हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम। तो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आया है। जो निरंजन होता है याद करने लगता है कि आस्था ने सारी घर की परंपराओं को हमेशा से तोड़ने की कोशिश की है। तभी वहाँ पर श्लोक आता है और कहने लगता है क्या बात है पापा, आपकी तबीयत। तभी वो कहने लगता है कि हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं जा रहा हूँ घर। तभी वो कहता है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन निरंजन कहने लगता है कि मैं खुद चला जाऊँगा। यहाँ पर जो सिद्धार्थ होता है, जो तैयारी होती है तो बहुत खुश होता है, इसलिए सारी तैयारियाँ कर रहा होता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा निरंजन निकल जाता है। फिर श्लोक को कॉल आता है कि निरंजन का एक्सीडेंट हो गया है। तभी वो बहुत परेशान हो जाता है। ज्योति और जो आस्था होते हैं तो वो आ जाते हैं काली निधि और आजू से मिलने के लिए। आजू और आस्था ज्योति और सिद्धार्थ को अकेला छोड़ देते हैं। सिद्धार्थ जो होता है अपने फीलिंग के बारे में बात कर रहा होता है ज्योति से, लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं, इस वक्त मुझे मेरी बेटी ज़्यादा है। तभी वो कहने लगता है तो हमारा रिश्ता क्यों ख़राब कर रही हो, फ्रेंड तो समझ लो। लेकिन यहाँ पर जो आस्था होती है समझ जाती है कि ज्योति के मन में भी सिद्धार्थ के लिए फीलिंग्स है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक जो होता है वो भागा दौड़ा चले जाता है अपने पापा के पास और कहने लगता है आप ठीक तो है ना, आपको कहा था ना मैंने कि मैं छोड़ दूंगा, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। अंजलि जो होती है तो वो पंडित जी को बुलाती है क्योंकि निरंजन बुलाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर अंजलि कहने लगती है कि पंडित जी को मैंने ही बुलाया, पिछले दिनों से जो संकट आ रहे हैं ना साहिब पर, तो उसके बारे में बातचीत करने के लिए। कहीं इनका कुछ हो तो नहीं रहा ना, इनके जो कुंडली है इस पर संकट तो नहीं आ गया ना। तभी पंडित जी जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि छोटे बेटे की वजह से इनके ऊपर संकट आ रहे हैं। वैसे छोटे बेटे की शादी होने की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अब वक्त ऐसा आ चुका है कि श्लोक को अपनी पत्नी और निरंजन जी में से किसी एक को चुनना होगा। तभी श्लोक जो होता है वो कहने लगता है मैं तो अपने बाबा को ही चुनूंगा। आस्था ये बात सुन लेती है, उसे बहुत हर्ट होता है। तभी यहाँ पर निरंजन कहने लगता है बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया और मेरा नाम ले लिया, लेकिन मैं तुम्हारे और आस्था के रिश्ते को टूटने की कभी भी नहीं तोड़ूंगा और टूटने भी नहीं दूंगा, ऐसा वो कह देता है। ये सब जानबूझकर निरंजन ही अंजलि से करवाने के लिए कहता है, क्योंकि वो पंडित जी को पैसे दे देते हैं और पंडित जी से बुलवा लेते हैं। यहाँ पर ये रियलाइज़ करवाने के लिए आस्था को कि वो निरंजन से ज़्यादा प्यार करता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा आजू जो होती है वो कहने लगती है कि ज्योति को थोड़ा समय दे, वो ज़रूर अपनी फीलिंग के बारे में तुझे बताएंगी। यहाँ पर जो पंडित जी होते हो बाद में कह रहे होते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज मुझे झूठ बोलना पड़ा। तभी अंजलि कहने लगती है हर चीज़ का प्रायश्चित होता है और आप भी कीजिए। बहुत सारे पैसे दे देती है। पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि को यहाँ पर बुरा लग रहा होता है कि आस्था को कितना हर्ट हुआ होगा, उसे बहुत बुरा लग रहा होगा, ये बात मैं समझ सकती हूँ। लेकिन निरंजन ये सब उसे कहने के लिए और करने के लिए कहता है। यहाँ पर आस्था को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो सोच रही होती है कि जानबूझकर ये सब बाबा ने किया ताकि वो मुझे बता सके कि श्लोक उन्हें चुनेंगे। श्लोक वहाँ पर आ जाता है। श्लोक मन ही मन कह रहा होता है मैं जानता हूँ आस्था कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन मेरी खुद की ज़िंदगी भी मेरी नहीं, ये भी मेरे बाबा की, ऐसा मन ही मन सोचने लगता है। तभी वो आस्था के पास आता है और कहने लगता है मुझे माफ़ कर देना आस्था, लेकिन मैं क्या करता। तभी आस्था कहने लगती है आपने बहुत सही किया, मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन कल कुछ ऐसा आ जाएगा कि बाबा मेरी जान मांग लेंगे तो आप मेरी जान भी दे देंगे। तभी वो कहने लगता है कि नहीं बाबा, तुम्हारी जान मांग ही नहीं सकते। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अंजलि से जो निरंजन होता है तो वो कह रहा होता है कि ये सब मैंने आस्था को सबक सिखाने के लिए किया, मुझे चोट वोट कुछ भी नहीं आई है। और फिर एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।